बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज एक और शानदार सुबह का आगाज़। ये देखें मेरे किचन में क्या हो रहा है जी। रात के ये बर्तन पड़े हुए हैं। मैंने आके पहले इनको इस तरीके से खोल के रखा है। और ये रात मेरे बच्चों ने चाय बनाई थी तो वो उसके बर्तन हैं। और अब ये देखें, सबसे पहले मैं जो है एज़ यूजुअल आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये मेरा पानी भरा रखा है। रात पानी आ गया था तो भर लिया गया। और ये देखें जी, आज का मतला किस तरीके से है। बिल्कुल एक खुशगवार सुबह का एहसास होता है जब आप इस तरीके से देखते हैं। अब ये देखें, आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, वाइट एंड ब्लू। और ये देखें कौवा, जी बिल्कुल, ये काला कौवा जो जा रहा है, ज़बरदस्त। कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है, कितने खूबसूरत जगह लग रही है ना। बस ये आपको ऊपर से ही इतनी खूबसूरत जगह नज़र आएगी। और इस तरीके से लोगों को देख के ना दिल खुश हो जाता है सुबह-सुबह, जब सब लोग अपने कामों की तरफ जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, काम उनका स्टार्ट हो चुका होता है। बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती हैं जो कि मैं अपनी वीडियो में म्यूट कर देती हूँ क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना होता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है, मेरा बहुत दिल करता है। ये नेचुरल ब्यूटी जो होती है ना, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं इनको देख के कितनी देर ही खड़ी रहती हूँ। जब मुझे कोई काम ना हो और इस तरह का मौसम हो रहा हो तो मैं आके यहाँ बहुत एंजॉय करती हूँ और मज़े लेती हूँ इस चीज़ के ना। तो उसके बाद ही अब आते हैं अपने काम की तरफ। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले जो है वो मैं रात वाले जो बर्तन हैं मैं इनको धोने का काम करूँगी। और इसके लिए मैंने जो है वो सबसे पहले मैंने पानी चढ़ा देना है ताकि जो पानी है वो गर्म होता रहे। आपको पता है कि मेरे पास जो है वो गीज़र वगैरह है तो सही, बट चूँकि पानी नहीं होता इस वजह से हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते। तो मैं पानी भर के रखती हूँ और इस तरीके से जो है ना बर्तन को मैं धोती हूँ, चाहे वो किसी भी टाइम मुझे बर्तन धोने हों। क्योंकि मेरी इन टूटियों में जो है वो पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता, और जिस वक़्त आ रहा होता है उस वक़्त मैं सारे काम कर चुकी होती हूँ। तो फिर हम लोग जो है वो बाल्टियाँ, टब और जो भी हमें बर्तन नज़र आते हैं, चाहे वो किचन के हैं, चाहे वॉशरूम में हैं, तो हम वो भर के रख देते हैं ताकि जो है वो हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। तो इस तरीके से सबसे पहले तो मैं जो है वो इधर से पानी मेरा गर्म हो रहा होता है तो मैं क्या करती हूँ कि सारे बर्तनों को जो है ना वो एक दफ़ा गीला करके और साबुन लगा के रख देती हूँ। क्योंकि इस तरीके से ये होता है कि आपके जो बर्तन हैं ना वो मतलब आपका टाइम जो है वो कम वेस्ट होता है। आप बहुत जल्दी इस तरीके से अपना काम कर सकती हैं। और आपको पता है कि हाउसवाइफ़ जो होती है वो हमेशा तरजीह देती है कि कौन-सा काम पहले करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो ये आप लोग भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको बार-बार दिखा रही थी। इसका ये होता है कि ये जो बर्तन है ना, ये प्लास्टिक के, जिस तरह हमारा टिफ़िन होता है और इसमें सालन वग़ैरह लग जाता है और वो बड़ी मुश्किल से होता है, तो इसको मैं गर्म पानी से पहले धो लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको साबुन लगाती हूँ। अदरवाइज़ दूसरे बर्तन जो होते हैं ना, वो तो साबुन से साफ़ हो जाते हैं, लग जाता है ना जब। लेकिन ये जो होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप उसको गर्म पानी से थोड़ा-सा वो कर लें, धो लें, ताकि उसका वो जो ऑयल वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए और उसके बाद उसको आप साबुन से धो लें और इस तरीके से कर लें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि कप वगैरह, चाय का जो सामान होता है या पानी का जो सामान होता है, चीज़ें होती हैं, मैं पहले उनको वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है फिर वो मैं प्लेटें वगैरह और इस तरीके से, और सबसे आखिर में मैं सालन वाले और अंडे वाले तो बिल्कुल ही आखिर में धोती हूँ। इस तरीके से मेरी रूटीन है ना। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप लोग कि मैंने सबसे पहले कप वगैरह को साफ़ किया, उनको धो के रखा, फिर ट्रे, डिश वगैरह और गिलास और इस तरीके से जो चीज़ें आ जाती हैं तो मैं उनको वॉश करती हूँ। और उसके बाद जो होते हैं, ये देखिए मैंने गर्म पानी से इसको धो के अच्छे से साफ़ करके इसको रख दिया है। क्योंकि मेरे बेटे का टिफ़िन है, वो सालन और रोटी जो जिस तरह मैं उसको बना के देती हूँ खाना, तो वो लेके जाता है दफ़्तर में ना, क्योंकि वो इवनिंग में जाता है तो उसका रात का जो होता है वो डिनर जो मैं उसको बना के देती हूँ। तो यहाँ तो हम लोग दोपहर में खा लेते हैं, बट उसको मैं रात के लिए दे देती हूँ साथ। तो इस तरीके से मेरे सारे बर्तन जो हैं मैं उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और ये जो मेरे छोटा टब आप देख रहे हैं, इसमें पहले मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा-सा ठंडा पानी डाल देती हूँ और फिर गर्म पानी इसमें मिक्स करके ना, और पहले हाथों को अच्छे से धो के, ताकि मेरा साबुन वाला हाथ जो है वो इसमें ना लगे, और उसके बाद जो है मैं ये धोती रहती हूँ। तो इस तरीके से मेरे लिए आसानी हो जाती है। और आखिर में जो है ये मैं फिर इसका ये सारा बेसन और इसके साथ की चीज़ें जो है ना उसको वॉश कर लेती हूँ। और नीचे भी ये देखें पानी जमा हो जाता है, नीचे बहुत गिरता है पानी, तो मैं इसको भी वाइपर लगा के ना इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ ताकि एक साइड पे हो जाए। तो उसके बाद फिर मेरी कुकिंग की तैयारी होती है कि मैंने क्या बनाना होता है। तो ये देखिए, आज मैंने चिकन पड़ा हुआ था, मैंने वो निकाला है और इस तरीके से मैंने उसको रख दिया था ताकि वो अच्छे से जो है वो खुल जाए, क्योंकि फ्रीज़र में रखा हुआ होता है तो वो अच्छा ख़ासा उसमें बर्फ़ जम जाती है।
ये तो अदरक, लहसुन, प्याज, चिकन और दही, और इस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आज मैं चिकन के बनाने लगी हूँ, बट क्या बनाने लगी हूँ? जी बिल्कुल, ये देखें, मैंने यहाँ पे कोरमा मसाला निकाला है। तो ये मैं जो है वो खुले मसाले जो होते हैं हमारे मिलते हैं मैं अपने गाँव गई हुई थी, तो वहाँ से मैं बहुत सारे जिस तरह के मसाले लेके आई हुई थी, ताकि मैं फ़्रेश जो मसाले हैं ना उनके साथ मैं कुकिंग कर सकूँ बच्चों के लिए। तो पैन में मैंने फिर कढ़ाई में सॉरी पैन में बोल रही हूँ, कढ़ाई जो है मैंने उसमें ना ऑयल डाला, और फिर उसमें मैंने ढेर सारे प्याज डाल लिए जो मैंने पहले कट करके रख दिए थे। क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनानी होती है, फिर काम करना होता है साथ साथ, बहुत टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए कुछ काम मैं पहले कर लेती हूँ और कुछ मैं वीडियोस के साथ करती हूँ। तो जी, ये आज चूँकि कोरमा बना रही हूँ, तो बहुत सारे प्याज़ों को जो था वो मैंने इस तरीके से ब्राउन कर लिया था, डार्क ब्राउन थोड़ा सा ना। तो और इनको मैं अब निकाल रही हूँ, क्योंकि अब मैंने इनको, आपको पता है कि कोरमे में फिर बाद में हम इनको जो है वो मसल के हमने इसको डालना होता है ना। तो ये देखें अब ये अच्छे खासे जो है ना वो प्याज, ये देखें, आपको आवाज़ तो शायद ना आए क्योंकि मैंने इसकी असल ओरिजिनल आवाज़ जो है वो बंद की हुई है वॉइस ओवर की वजह से। तो ये अच्छे खासे हो गए थे। तो मैंने फिर कढ़ाई को दोबारा से साफ़ सुथरा करके धो के फिर उसमें फिर मैंने अब जो है वो बाकायदा कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर रही थी। तो मैंने इसमें अच्छा खासा ऑयल डाल लिया ना, क्योंकि अगर आप खाने में अच्छा आपका ऑयल और घी आप जिसमें भी बनाना चाहें, अगर थोड़ा अच्छे मिक़दार में डाल लेते हैं तो आपका वो सालन जो है बहुत अच्छा मज़े का बन जाता है। ठीक है? तो कोशिश किया करें कि जब वो थोड़ा-सा गरम हो जाए ना, तो उसमें फिर आप वो चीज़ डाला करें। तो अब वो चूँकि ऑयल गरम हो चुका था, तो क्योंकि ऑलरेडी मेरा बर्तन जो है वो गरम हो गया था, तो मैंने ऑयल डाला तो वो भी जल्दी गरम हो गया। तो फिर मैंने उसमें ना कुछ चिकन डाल दी जितनी मुझे बनानी थी। तो मैंने उसका ना कलर जो है वो थोड़ा-सा इस तरीके से कर लिया, वाइट-वाइट सा हो गया, बल्कि थोड़ा-सा लाइट ब्राउन सा जैसे होने लग जाता है ना, तो उस सूरत में जब आपका चिकन हो जाए, इसमें भी आपने पानी वगैरह और कुछ भी नहीं डालना, ठीक है? तो मैंने जस्ट इसमें को लाइट गोल्डन लाइट भी नहीं, थोड़ा-सा गोल्डन सा हो रहा था उस वक़्त, मैंने इसमें जो है वो मैंने सबसे पहले जो है वो लहसुन डाला, ठीक है? क्योंकि और ये मेरे पास पिसा हुआ अदरक लहसुन मैंने आपको बताया था कि मैंने पेस्ट बना के रख दिया था, क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरीके से मैंने ये मसाला लिया हुआ था, तो मैं अपने गाँव गई हुई थी, तो वहीं से मैं ना अदरक, लहसुन और प्याज़ और जो है वो आलू, इस तरह की जो मेन हमारी सब्ज़ियाँ होती हैं, तो इनके मैं गट्टू वग़ैरह लेके आ गई थी ना। टमाटर हो गया, हरी मिर्च हो गई, तो बहुत सारा मतलब एक पूरा गट्टू भर के मैं ले आई थी, ताकि मुझे यहाँ पे ना परेशानी ना हो, क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहा था और मेरा था कि मैं पहले इन चीज़ों को पेस्ट वगैरह बना के रख दूँ। तो ये अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट इसलिए पहले ही बना के रख दिया था। तो लेकिन ये है कि मैं थोड़ी सी और भी लेके रखूँगी, कुछ सालों में ना वो पेस्ट अच्छा लगता है, और कुछ में आप फ्रेश डालें तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है चिकन के में मैंने अदरक लहसुन डाल दिए है, और इसको मैं थोड़ी सी भुनाई कर रही हूँ, ताकि वो चिकन में जो है उस अदरक लहसुन का जो है जायका जो है ना, वो उसमें थोड़ा-सा रच बस जाए। क्योंकि जब आप इस तरीके से कोई चीज़ बना के उसको थोड़ा-सा कर लेते हैं, तो फिर वो भुनाई कर लेते हैं, तो वो उसमें ज़ायका जो है वो बस जाता है। तो अब ये देखिए मैं क्या करने लगी हूँ, अब इसमें मैं ये सारा मसाला डालने लगी हूँ, जो मैंने आपको दिखाई है बोतल कोरमा मसाला, जो मैं अपने शहर से लेके आई थी गाँव से ना। तो वो मैंने डाल लिया है, और मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डाल लिया है, और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जितना वीडियो में दिखा रहे हैं, जितना डाला है उतना ही सही हो। हम लोग मैं मेरी तो आदत है भई, मैं जब कुकिंग कर रही हूँ तो मैं उसके साथ ना उसको चखती रहती हूँ कि नमक मिर्च मसाला किस हद तक कम हुआ है या ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा हो गया तब भी उसका इलाज किया जाता है, और अगर कम हो तब भी उसमें ज़्यादा डाल के उसको बैलेंस किया जाता है। ये मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि जब आप कुकिंग करके सारा सामान जब खाने के लिए बैठते हैं, फिर आपको पता चलता है जी नमक कम है या मिर्च मसाले इसमें कम हो रहे हैं, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है ऐसी कुकिंग का ना। तो बेहतर है कि आप थोड़ा-सा उसको टेस्ट कर लिया करें। तो मैं तो बाबा करती हूँ, बाकी कोई करे या ना करे, हर एक का अपना तरीक़ाकार होता है। तो मैं इसको टेस्ट करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चूँकि वो हाँ, अच्छा ख़ासा डाल लिया था, देखें कैसे खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है। तो साथ ही मैंने थोड़ा-सा इसको पानी भी डालती रही हूँ साथ-साथ भुनाई करते हुए ना, ताकि वो जो है मतलब मसाला जो है ना वो जल ना जाए।
ठीक है, क्योंकि जब आप इस तरह भुनाई कर रहे होते हैं तो अगर उसमें पानी नहीं डालेंगे तो मसाला जो है वो जलने लगता है। चिकन जो है वो ऑलरेडी, चूँकि मैं उसको लाइट ब्राउन थोड़ा सा गोल्डन टाइप कर चुकी थी, तो इसलिए उसका तो मुझे इशू ही नहीं था कि वो मतलब उसको गलाने के लिए या इस तरह करने के लिए। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कौरमे मसाले को बचाना था जलने से, क्योंकि वो जलने की स्मेल आ जाती है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसके ऊपर मैंने ये एक ढक्कन रख दिया है, शीशे का ढक्कन। और ये जो है ये मेरा बहुत पुराना ढक्कन है, इसको तकरीबन 20 से 25 साल हो चुके हैं। मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया था, तो ये उसके साथ का ढक्कन है। पैन तो ख़राब हो गया नॉन स्टिक, लेकिन ये ढक्कन मैंने बहुत बचा के रखा है और ये मुझे बहुत अज़ीज़ है। कुछ चीज़ें होती हैं ना आपकी लाइफ़ में जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जिनको आप बहुत सँभाल के रखते हैं और बहुत केयर से आप उसको यूज़ करते हैं, तो ये उनमें से एक चीज़ है। तो ये देखिए इतना पुराना है ये मेरा, तो मैंने फिर भी इसको सँभाल के रखा है और मैं इसको जब मेरा दिल करता है मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए अभी उसको मैंने ढक्कन से ढक दिया ताकि वो आराम से पकता रहे थोड़ा-सा। और इसके साथ ही मैंने जो है ये जो प्याज़ ब्राउन किए थे, तो मैंने इनको अब थोड़ा-सा इनको वो कर दिया मैश हाथों से ही, ताकि वो जो है मैं अब इसको यूज़ कर सकूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैंने जब ये देखा, शीशे में से देखें, शीशे का ढक्कन होता है ना, आपको फ़ायदा हो जाता है, आपको हर चीज़ नज़र आ रही होती है कि जो है वो आपका सालन किस हद तक पक चुका है या उसमें अब आपने क्या करना है। तो ढक्कन को साइड पे करके मैंने फिर इसको थोड़ा-सा आगे पीछे कर लिया, घुमा लिया। मेरी बहुत आदत है चम्मच चलाने की, मुझे बहुत अच्छा लगता है सालन में चम्मच चलाना। और ख़ास तौर पे जब हम प्याज़ फ्राई कर रहे होते हैं, तो उसमें मेरा बहुत दिल करता है, मैं चम्मच हिलाती ही रहती हूँ। अच्छा, तो ये मैंने इसमें थोड़ा-सा दही डाल लिया है। ठीक है, अभी देखिए मैंने इसमें और कोई भी चीज़ नहीं डाली सिवाय उस कोरमा मसाले के। ठीक है, अभी मैंने इसमें दही डाल दी है, क्योंकि दही आपको पता है कि ज़रूरी हो जाता है। आप जब इस तरह की चीज़ें कोई भी बना रहे हो, तो एक तो ग्रेवी अच्छी बन जाती है, ज़ायका अच्छा हो जाता है। तो आज मेरी आवाज़ जो है वो बहुत अजीब-सी मतलब हो रही है मेरी, मेरा गला बहुत ख़राब हुआ है ना, तबीयत ज़रा ऐसी-सी हुई हुई है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ को आप ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, तो अब ये जो है दही मैंने इसके अंदर डाल दी है, अब इसका कलर देखिए ना खूबसूरत सा निकलना शुरू हो गया है। और साथ ही मैंने इसमें वो जो प्याज़ मैंने सारे डाले किए थे ब्राउन, तो वो भी मैंने उसको चूरा करके ना तो वो इसमें डाल दिए है। ये देखिए अब मैं इसको अच्छे से मिक्स थोड़ा-सा कर लूँगी। अच्छा, तो ये आप चाहें तो आप इससे पहले भी आप थोड़ा-सा टेस्ट कर सकती हैं सालन का ज़ायका, कि उसमें नमक, मिर्च, मसाले सही हैं या नहीं हैं। या फिर आप इस स्टेज के बाद जब ये आपने इस तरह की चीज़ें कर ली हैं, तो कि ये जब मेल्ट हो जाएगा, उसमें रच बस जाएगा, तो फिर भी आप इसमें चेक कर सकती हैं कि उसमें किस चीज़ की कमी हो रही है, ठीक है? अच्छा, तो उसके कुछ देर के बाद जो है वो मैंने इसको चेक किया, तो वो अच्छा खासा सालन जो है वो हाँ, तैयार हो गया था। ये देखिए कितना खूबसूरत ऊपर से लग रहा है और बिल्कुल पकने वाली पोज़ीशन में ये लग रहा है। तो ये इसके कलर पे ना जाइएगा कि ये जल गया, ये बिल्कुल भी नहीं जला। ये बस आपको वीडियो में इस तरीके से नज़र आ रहा है, क्योंकि वो प्याज जो थे वो थोड़े डार्क हो गए थे, तो इस वजह से इसका इस तरीके से हो रहा है। अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत कलर था ये। कैमरे में शायद इतनी अच्छे से वो कैप्चर ना हो सके। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा और पानी डाला ताकि उसको थोड़ी-सी मैं ग्रेवी इसकी बना सकूँ ना सालन की। और इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया, पानी भी मैंने इसमें और डाल दिया। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, समटाइम्स आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर आपने जो है वो उसी तरीके से नहीं करना होता। थोड़ा बहुत आप उसमें शोरबा कम ज़्यादा रख सकते हैं, ग्रेवी कम ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों की पसंद मुख्तलिफ़ होती है। जैसे चिकन कढ़ाई बनाएँ, तो कुछ लोगों को ग्रेवी पसंद नहीं होती, और कुछ लोग कहते हैं कि ग्रेवी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो मुझे तो ग्रेवी पसंद होती है, तो मैं ज़्यादा रखती हूँ। तो इसी तरीके से शोरबे का भी मेरा यही हाल होता है कि मैं जब भी शोरबा बनाऊँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मतलब अच्छा शोरबा बन जाए ना, तो उसका अपना ही ज़ायका होता है, उससे बहुत मज़ा आता है खाने में। अब ये देखें, ये ऑलमोस्ट मेरा सालन जो है वो तैयार था। मैंने यहाँ पे क्या किया था कि ना मुझे लगा था कि मैंने टेस्ट कर लिया था ना सालन को कि भी इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा-सा मतलब वैसे तो वो पक चुका था, लेकिन मुझे थोड़ी-सी कमी पेशी लगी थी सालन मसाले की ना, तो मैंने थोड़ा-सा इसमें और मसाला डाल दिया था, कोरमा मसाला ना। तो अब ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है।
इतना मज़े का था कि मुझसे सब्र ही नहीं हुआ ना। तो जैसे ही वो सालन बन के तैयार हुआ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसी वक्त ही खा लूँ खाना ना, क्योंकि मेरे बेटे तो अभी सो रहे थे, उनके लिए मैं ज़ाहिर है मैंने उसको देना था अपने लंच के लिए, तो सो रहा था। तो मैंने इस तरह बनाया और फिर मैंने इसको, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर मैंने रोटी बना के जल्दी से मैंने खाना खा लिया, क्योंकि मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। बहुत मज़े का है। तो आप लोगों को मेरा आज की तरकीब कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।